जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th अंतरा बुक के पहले चैप्टर यानी ईदगाह कहानी के सभी अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देखते रहें, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चन के आंसर आपके दिमाग में छप जाएंगे। आपको उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही सरल शब्दों में टाइप किया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरे चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। यानी ईद के त्यौहार आने से ग्राम में यानी गांव में क्या माहौल होता है उसका आप अच्छे तरीके से वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि ईदगाह कहानी में ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश के उल्लास को कई दृश्यों में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत में ईद के दिन गांव में उत्साह और खुशी का माहौल है, ठीक है। बच्चे मेले में जाने के लिए उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं, ठीक है। वे अपने पैसे गिन रहे हैं और खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने की योजना बना रहे हैं। किसी के कुर्ते में तो बटन ही नहीं है तो किसी के जूते कड़े हो गए हैं, है ना। सब अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, इधर उधर से व्यवस्था करके सब अपनी तैयारियां बना रहे हैं, ठीक है। बस इतना आपको आंसर लिखना है दोस्तों इस क्वेश्चन का। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि नोट्स आप बना सकें। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है, क्या है। चलिए आगे देखिए, लिखा है विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन से लेखक का क्या आशय है। तो यहाँ पर लिखा है कि उसके अंदर प्रकाश है, अर्थात हामिद के अंदर प्रकाश भरा हुआ है और बाहर उम्मीदें भरी हुई हैं। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, अर्थात कोई मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर वो उसके पास आती है, अगर हामिद के पास मुसीबत आती है तो हामिद की आनंद भरी चितवन जो है यानी नज़र जो है, हामिद की आनंद से परिपूर्ण नज़र जो है उसका विध्वंस कर देगी, अर्थात उस मुसीबत को नष्ट कर देगी, ठीक है। तो इस कथन से लेखक का क्या आशय है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि इस कथन का आशय यह है कि हामिद का मन जो है आशा और खुशियों से भरा हुआ है, जो उसे हर मुश्किल का सामना करने की प्रेरणा देता है। हामिद के भीतर की सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और उम्मीद जो है उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उन्हें पार करने की शक्ति देती है, ठीक है। उसकी आनंद भरी नज़र जो है यानी हामिद की आनंद भरी नज़र जो है विपत्तियों को पराजित करने का एक शक्तिशाली हथियार है, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है भाई। स्क्रीनशॉट कई लोग कह रहे हैं तो आप लोग हाँ स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए इधर भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए जनरली त्यौहार आता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं है कि उनके घर की स्थिति क्या है, उनके घर में पैसा है भी है या फिर नहीं भी है, उनके माता पिता कहाँ से पैसा व्यवस्था करते हैं, बच्चों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। तो लेखक यही चीज़ कह रहे हैं कि उन बच्चों को क्या खबर कि अगर चौधरी आज आंखें बदल लें तो सारी ईद मुहर्रम में बदल जाएगी। अर्थात देखो चौधरी क्या होते हैं, गांव के जमींदार होते हैं, सेठ होते हैं, जिनसे गांव के लोग पैसा लेकर के अपने त्यौहार वगैरह मनाते हैं। और अगर चौधरी आज आंखें बदल लें, अर्थात त्यौहार के दिन में अगर चौधरी पैसे देने से मना कर दें तो उनकी सारी खुशियां दुख में बदल जाती हैं। जनरली इस कथन का यही आशय है, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस कथन का आशय है कि गांव के सभी लोग चौधरी से पैसे उधार लेकर त्यौहार मनाते हैं और चौधरी के अप्रसन्न यानी नाखुश होने पर यदि उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया ना तो खुशियों से भरा त्यौहार ईद जो है वह दुख और शोक के त्यौहार मुहर्रम में बदल सकता है। अर्थात ग्रामीणों के पास पैसे का अभाव है और इस बात को उनके बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे सामने कि मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। अर्थात जब ईदगाह में वहाँ पर नमाज हो रहा था तो सभी लोग एक साथ बैठ के नमाज कर रहे थे। कोई जब सिर झुकाते थे तो एक साथ झुकाते थे, उठाते थे तो एक साथ उठाते थे। उसको देख करके लेखक कहते हैं ऐसा लग रहा था मानो इन सभी में भाईचारे का एक भाव झलक रहा हो, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे इन सब को एक सूत्र ने आपस में बांध रखा है। तो इस कथन का जनरली अर्थ ये है कि जो धार्मिक त्यौहार वगैरह होते हैं वो हम सभी को आपस में जोड़ने के लिए आते हैं, तोड़ने के लिए नहीं, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे कि ईदगाह कहानी में नमाज के समय सभी एक पंक्ति में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, जिससे एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। यह दर्शाता है कि धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, ना कि उनमें मतभेद पैदा करना। सभी लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं बिना किसी भेदभाव या शत्रुता के। बस इतना आपको लिखना है।
चलिए भाई, अब देखते हैं पांचवा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब देखिए आपके बुक में कई बार यही क्रिया इतना दिया है और अंतिम का एक दो शब्द यानी लड़ी में पिरोए हुए है, बोला है यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करो। तो मैंने पूरे गद्यांश को बुक से देख करके टाइप कर लिया है ताकि आप सभी को समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सप्रसंग व्याख्या करना है, यानी पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या लिखना है। तो कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। जब कई लोग नमाज कर रहे थे तो एक साथ झुकते थे और एक साथ उठते थे, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ यानी बिजली के लाखों बल्ब एक साथ जल जाते हों, प्रदीप्त हो यानी प्रकाशित हो जाते हों और एक साथ फिर बुझ जाते हों। ठीक है, और बार बार यही क्रम चल रहा था। तो लेखक कहते हैं कितना अपूर्व दृश्य था, अर्थात कितना सुंदर नज़ारा था जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता जो है हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद से भर देती थी। ठीक है, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है, अर्थात ऐसा लग रहा था मानो सभी लोगों को एक सूत्र आपस में बांध रखा हो। ठीक है, तो संदर्भ में लिखेंगे कि यह गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है। यह कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित है, बस इतना आप लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में नमाज के समय का वर्णन है। व्याख्या में आप लोग लिखेंगे कि ईदगाह में नमाज के समय अमीर गरीब छोटे बड़े सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं, सभी एक ही पंक्ति में झुकते और उठते हैं, जिससे लेखक को लगता है मानो बहुत सारे बिजली के बल्ब एक साथ जलते हों और फिर बंद हो जाते हों। ठीक है, यह दृश्य देखकर लेखक को लगता है जैसे कोई अदृश्य धागा जो है इन सभी आत्माओं को एक साथ बांधे हुए है। यह धागा भाईचारे, प्रेम और समानता का धागा है जो सभी मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, इतना आप लोग इसकी व्याख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए खा नंबर गद्यांश आपका दिया है, इसकी भी हमें सप्रसंग व्याख्या करना है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी अमीना जी का गुस्सा जो था तुरंत प्रेम में बदल गया जब हामिद ने चिमटा खरीदने का कारण बताया। और उनका प्रेम जो था वह ऐसा प्रेम नहीं था जो प्रगल्भ होता है, अर्थात जो चतुराई से प्रकट किया जाता है आजकल के लोगों के द्वारा और अपनी सारी कसक शब्दों में व्यक्त कर देता है, यानी आजकल के लोग प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। लेकिन बुढ़िया का स्नेह जो था, बुढ़िया का प्रेम जो था मूक स्नेह था, अर्थात एक प्रगाढ़ स्नेह था जो केवल हृदय में ही महसूस किया जा सकता था, शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता था। खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ उनका प्रेम था। ठीक है, तो संदर्भ में लिखेंगे कि यह गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है। यह कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित है। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत अंश में हामिद की दादी के क्रोध का स्नेह में बदलने का वर्णन है। ठीक है, व्याख्या में लिखेंगे अमीना पहले हामिद पर क्रोधित होती हैं कि उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें क्यों नहीं खरीदी, लेकिन हामिद के त्याग और समझदारी भरे जवाब ने उसका क्रोध पिघला दिया और वह स्नेह से भर गईं। और यह स्नेह यानी प्रेम जो था दिखावटी या शब्दों में व्यक्त होने वाला नहीं था जो अक्सर आजकल लोग जताते हैं, यह एक गहरा, मूक और वास्तविक स्नेह था। ठीक है, बस इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारे सामने कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए कई तर्क दिए। उसने कहा कि चिमटा एक उपयोगी वस्तु है जो खिलौने की तरह टूटता नहीं है और दादी के लिए रोटी बनाते समय उंगलियां जलने से बचाएगा। उसने यह भी कहा कि चिमटा बहादुर है, शेर है और आग, पानी, तूफान में भी डटा रहता है। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य में पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है कि मानो आँखों के सामने चित्र बन जाता हो। ठीक है, और आप भी ऐसा कीजिए कि अपने घर और विद्यालय के मध्य में पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जनरली ये क्वेश्चन आपको अपने से करना था, लेकिन मैं फिर भी बताए दे रहा हूँ आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है। आपको लिखना है कि मेरे घर से विद्यालय के रास्ते में पड़ने वाले कुछ प्रमुख स्थानों का वर्णन इस प्रकार है। लिखेंगे सबसे पहले मैं अपने घर से निकलता हूँ तो सामने ही एक छोटा सा मंदिर है। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने गाँव का इलाका देख करके, है ना, अपने इलाके के हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से लिखा है। सुबह सुबह यहाँ पुजारी जी की आरती की आवाज़ सुनाई देती है। फिर थोड़ी दूर चलने पर एक चाय की दुकान है जहाँ अक्सर लोग सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पक्का तालाब है जिसके किनारे कुछ लोग सुबह सुबह टहलते हुए मिल जाते हैं। तालाब के पास ही एक पीपल का पेड़ है जिसकी छाँव में अक्सर बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। बस ऐसे आपको लिखना है। चलिए भाई अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना जो थी वो बालिका अमीना बन गई थी।
इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चैप्टर में आपने देखा होगा कि हामिद एक बच्चा था, परंतु उसने बड़ों की तरह समझदारी दिखाया और चिमटा खरीद करके लाया। इसलिए बच्चे हामिद को लेखक ने बूढ़े हामिद का पार्ट बोला। ठीक है, बच्चे हामिद को लेखक ने बूढ़ा हामिद कहा। और अमीना जो कि एक वृद्ध स्त्री थी, लेकिन वह हामिद की भावनाओं को देख करके बच्चों की तरह रोने लगी और इसीलिए अमीना को बालिका अमीना कहा गया। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का आशय है कि हामिद ने अपनी उम्र से बढ़कर समझदारी और जिम्मेदारी का परिचय दिया, जबकि अमीना जो कि एक दादी हैं, एक बच्चे की तरह भावुक होकर रोने लगी। बस इतना आपको लिखना है। 9वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थीं और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थीं। हामिद इसका क्या रहस्य समझ पाता। ठीक है, लेखक के अनुसार यदि हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया, आपको बताना है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि हामिद अपनी दादी की भावनाओं को क्यों नहीं समझ पाया। तो उत्तर में लिखेंगे कि हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को नहीं समझ पाया क्योंकि वह अभी बच्चा था और उसकी दुनिया जो थी सीमित थी। वह अपनी दादी के त्याग और प्रेम को पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। बस इतना आप लोग लिखेंगे। 10वां क्वेश्चन है कि हामिद की जगह अगर आप होते तो क्या करते। तो उत्तर में लिखेंगे कि अगर हामिद की जगह मैं होता तो मैं भी वह वस्तु खरीदता जिसके अभाव में अर्थात जिसकी कमी से मेरे परिवार के सदस्यों को कष्ट झेलने पड़ते हैं। उस वस्तु को खरीद कर मैं अपने परिवार की समस्या को दूर कर पाता। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। यहाँ से दोस्तों हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और ऐसे ही सभी चैप्टर्स को समझना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और हाँ, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा करके आप लोग देख लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।